एवं जर्मनी में 1.5 महीने सामान नहीं पहुंचा और सभी काम रुके रहे। इस तरह करीब 4 महीने से एक खास व्यावसायिक स्रोत इजराइल सरकार के साथ फंसा हुआ है। कभी वहां से कोई नहीं आ पा रहा था और कभी यहां से कोई नहीं जा पा रहा था। एक बार तो सब इकट्ठे भी हो गए, वहां कुछ जरूरी सामग्रियां फंस गई जो वहां से लॉकडाउन के चलते समय पर नहीं आ पाई और संबंधित व्यक्ति को वापस लौटना पड़ा। इस व्यावसायिक स्रोत से हमें 70,000 करोड़ रुपए पाने हैं। और तो और अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो व्यावसायिक सौदा होना था वो रुक गया। कुछ अमेरिकन साथियों को भारत आकर इस व्यावसायिक मामले को अंतिम रूप देना था, मगर ये अमेरिकन साथी अब नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ आने के बाद वो लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने 4 मई से भारत से लोगों के जाने पर रोक लगा दिया। ऐसे और भी व्यावसायिक स्रोतों पर काम हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण लगातार विघ्न बाधाएं आ रही हैं। 8 व्यावसायिक स्रोत पर हम कार्य कर रहे हैं। 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसी ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है। बहुत कुछ होते भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। गृह नशर भी अपना खेल खेलते हैं। इस सब के बावजूद हम अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ कि कोरोना दुनिया में, खासकर अमेरिका, भारतवर्ष में और कुछ देशों में फिर से विकराल रूप न धारण करें। आप सभी की शुभकामनाएं एवं ऊपर वाले के आशीर्वाद रहा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे इस विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज सहित शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी बहुत तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफ दूर हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। मगर दोष किसी का नहीं है। मुख्यतः कोरोना की अप्रत्याशित परिस्थिति ने हमें परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें ही करने हैं। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सारा सेबी अकाउंट में करीब रुपया 24,000 करोड़ जमा है, उसका क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहाँ यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष के 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए, बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे, उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर भुगतान सारा के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है ना। अतः ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की ये रकम
सहारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसों की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीने से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। अभी तारीख न मिलने का मुख्य कारण कोरोना ही है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारी के सापेक्ष 3 गुना परिसंपत्तियां है और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसकी सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है, खासकर कोरोना की वित्तीय परिस्थिति की वजह से। यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 1/3 दाम में खरीदना चाह रहा है। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां हैं उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में, जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लाटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे हम डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उससे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारी का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएंगे। साथ ही बेचने से कोई फायदा संभावित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा से भी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो क्या कहता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में कतई लापरवाही ना बरतें। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक और मारक है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हवा के जरिए भी संक्रमण फैला है। ऐसे सूरत में सुरक्षा संबंधी हर उपाय अपनाने और पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सबको स्पष्ट और सख्त सलाह दे रहा हूं कि थोड़े से भी लक्षण प्रकट होने पर टेस्ट करने में विलंब न करें। जांच के बाद अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए और स्कैन कराइए। इससे फेफड़ों में असर का पता चल जाएगा। साथ ही खून की जांच जरूर कराइए, जिसमें करीब 7 जांच होते हैं। उन जांच से पता चलेगा कि खून पतला करने की दवा देनी है कि नहीं, और देनी है तो कितनी मात्रा में देनी है। साथ ही यह भी पता चलता है कि स्टेरॉइड देना है कि नहीं, और देना है तो कितना देना है। ऐसे बहुत सारे लोग ऑक्सीजन वगैरह की कमी से मर रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा लोग समय से स्कैन और खून की जांच नहीं हो पाने के कारण मर रहे हैं। यानी उन्हें समय से खून पतला करने की दवा या स्टेरॉइड नहीं मिल पा रहे हैं।
इस समय सबको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और मैंने बताया गया उपाय पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है। अगर आपका डॉक्टर नहीं समझता है, नहीं सुनता है, तो उस पर सख्ती से दबाव डालें और जांच अवश्य करवाएं ताकि उनके हिसाब से उचित इलाज तय हो सके। मैं ऊपर वाले से करवर्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथीगण कोरोना के मार से बचे रहें और सकुशल बने रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका धरोहर सुरक्षित है और आप अपना प्यार एवं विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें। हम शीघ्र ही इन स्थितियों से उबर जाएंगे। दिनांक 31 मार्च के बाद आप सभी तक पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। इसका कारण यह था कि मैं स्वयं बुरी तरह से कोरोना के ग्रसित हो गया था। मुझे यह भी समाचार मिल रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित निवेशकर्ताओं के परिजन भी इस महामारी के कारण आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। सारा प्रणाम। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लासिक बासमती राइस। खिला खिला सबसे लंबा अटूट दाना। नया